climate change. क्लाइमेट चेंज एक गंभीर विषय है जो पृथ्वी के जलवायु प्रणाली में लंबे समय तक के बदलाव को बताता है। यह वातावरण में गैसों की संख्या, विशेष रूप से ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण उत्पन्न होता है। ये गैस सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं और वातावरण को गर्म कर देते हैं, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। पृथ्वी की चारों तरफ ग्रीन हाउस गैस की परत होती है जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह तक पहुँचाता है। इसके कारण पृथ्वी का सतह गर्म रहता है। अगर ये परत नहीं होते तो धरती पर -30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ठंडी होती। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन नहीं होता। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ने से न रोकें। मतलब साफ है कि इसको बैलेंस बना के चले। क्लाइमेट चेंज की शुरुआत पृथ्वी के आरंभ से ही है, जब मानव गतिविधियां प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर प्रभाव डालने लगे। हालांकि विशेष रूप से इंडस्ट्रियल क्रांति के बाद 18वीं से 19वीं सदी में जब उद्योग क्रियाएं बढ़ने लगी, तब कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन बढ़ने लगा, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगा और ऑक्सीजन घटने लगा। वनों और जंगलों की कटाई होने लगी, जिससे वायु प्रदूषण के कारण जलवायु परिवर्तन में गति तेज हो गई। ऐसे तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन पेड़ पौधा कटने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगा और ऑक्सीजन घटने लगा। 1750 की क्रांति के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 30% अधिक बढ़ा। मीथेन का भी स्तर 140% से अधिक बढ़ा। 19वीं सदी के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 100 सालों में पृथ्वी का औसत तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा और उतना ही तापमान पिछले 3 दशकों में बढ़ा है। आप में से अधिक लोग समझते होंगे कि 0.8 डिग्री तापमान बढ़ने से क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं। सैटेलाइट से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों में समुद्र जल से स्तर में सालाना 3 मिलीमीटर की बढ़ोतरी हुई है और सालाना 4% की रफ्तार से ग्लेशियर पिघल रहा है। आमतौर पर ग्लेशियर पिघलते रहते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघलने की रफ्तार बढ़ चुकी है। जैसा कि आप जानते होंगे कि कोरोना वायरस एक गुफा के चमगादड़ से निकला था। ऐसे ही ग्लेशियर के नीचे बहुत सारे वायरस दबे हुए हैं, जिससे पूरी दुनिया में महामारी फैल जाएगी। आने वाले 50 वर्षों में समुद्र का जलस्तर लगभग आधे मीटर से अधिक वृद्धि होगा, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की संभावना बनी रहेगी। अधिक तापमान बढ़ने के कारण मनुष्य के साथ साथ वनस्पति जीवों पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा और इससे यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत सारे द्वीप डूब जाएंगे। पेड़ पौधा पर फल और फूल समय से पहले लग रहा है। जानवर अपने क्षेत्रों से पलायन कर दूसरी जगह जा रहे हैं। तापमान का मानवीय स्वास्थ्य पर भी सीधा असर पड़ा है। इससे गर्मी से संबंधित बीमारी, कुपोषण, मलेरिया और डेंगू जैसे संक्रामक बीमारी देखने को मिलते हैं। इन्हें नियंत्रण करना मुश्किल होगा। पिछले दशकों से अब तक हीट वेव के कारण 1.5 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। तापमान में वृद्धि और वनस्पति पैटर्न में बदलाव ने कुछ पक्षियों और प्रजातियों को विलुप्त होने पर मजबूर कर दिया। विशेषज्ञों के अनुसार पृथ्वी की 1/4 प्रजाति 2050 तक विलुप्त हो जाएगी। वर्ष 2008 में ध्रुवीय भालू को उन जानवरों की सूची में रखा गया जो समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण विलुप्त हो सकते हैं। लंबे समय तक चलने वाली हीट वेव्स ने जंगलों में लगने वाली आग को और बढ़ा दिया है। ब्राजील में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2019 से अब तक ब्राजील के एमाजोन जंगल में कुल 74,155 बार आग लग चुकी है। एमाजोन जंगल में आग लगने की घटनाएं बीते वर्ष 2018 से 85% तक बढ़ गई है। क्लाइमेट चेंज के बढ़ती आतंक से बचने के लिए मिटिगेशन का उपयोग किया जा रहा है। मिटिगेशन एक क्रियात्मक उपाय है जो कोयला, पेट्रोल, डीजल को कम करता है और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा को बढ़ावा देता है और वाहनों के इंजन में सुधार करके वायु प्रदूषण को कम किया जाता है और जंगलों की संरक्षण और नई वृक्षारोपण के माध्यम से वायु प्रदूषण को कम करना और क्लाइमेट चेंज को प्रति जागरूकता बढ़ाना है।